हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीपी क्लासेस। आज 4 तारीख है और आज डीएलएड का एग्ज़ाम होना था, तो उसी के पेपर की आंसर्स की इसको हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये सेट ए है मेरे पास, जिनके हम अभी आंसर्स को डिस्कस करने वाले हैं। सो सी यहाँ पे हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो ये था कि उड़ीसा में कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो इसका आंसर है राजा नरसिंह देव ने। और उसके बाद है नेक्स्ट है मुगल प्रशासन में मुतसिब था, वो है आपका इसका आंसर। इसका आंसर इज सेकेंड सी लोक आचरण अधिकारी। ये मुगल प्रशासन में मुतसिब का मतलब लोक आचरण अधिकारी। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1929 में लाहौर सम्मेलन, जिसमें अंग्रेजों ने पूर्ण स्वतंत्रता पाने का संकल्प अंगीकृत किया गया, उसकी अध्यक्षता किसकी अध्यक्षता में हुआ था। तो इसका आंसर है सी जवाहरलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में हुआ था। नेक्स्ट इज फोर्थ है सही युग्म को चुनिए। सही महाबलीपुरम, राष्ट्रकूट, वेलोरा, कंदराय शक, खजुराहो, चंदेल, मीनाक्षी मंदिर, पल्लव। तो इसमें जो हमारे पास सही ऑप्शन है वो है आपका खजुराहो चंदेल, सी ऑप्शन है, क्योंकि जो महाबलीपुरम है और पल्लव का द्वारा था, एलोरा कंदराय राष्ट्रकूट के द्वारा थी। तो ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है जिस ब्याज दर से भारतीय रिजर्व वाणिज्य बैंकों के समान क्रियाएं हेतु ऋण देता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे जो हम कहते हैं वो है आपका रेपो दर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन मानवीय विकास सूचकांक का तत्व नहीं है। शिक्षा है, जीवन प्रत्याशा भी है, और ये व्यक्ति की आय भी बताता है। तो जो नहीं है वो है निर्धनता रेखा से नीचे लोगों की संख्या। नेक्स्ट इज आगे को चलते हैं। तो इसमें है निम्नलिखित कारकों में से कौन सा कारक सकल राष्ट्रीय उत्पाद के प्रत्यक्ष रूप में वृद्धि करेगा। तो इसका है राष्ट्रीय ऋण में कमी। नेक्स्ट है इनमें से किस शहर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा गया है। तो वो है आपको कोयम्बटूर को कहा जाता है। किस मृदा को कम सिंचाई की आवश्यकता होती है क्योंकि वह मृदा नमी को रोक सकती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका काली मिट्टी। ठीक, फिर नेक्स्ट है भारत का सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ है। अंडमान निकोबार में है, तो उसमें से भी जो इसमें अभी बड़ा निकोबार और छोटा निकोबार ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बड़ा निकोबार। नेक्स्ट हम आगे को चलते हैं। फिर उसके बाद है यहाँ पे हमें नदी घाटी योजना दी गई है और इसमें बताना है कि कौन सा किसमें लोकेटेड है। तो जो इसका करेक्ट आंसर है 11th का जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ द फर्स्ट वाला, क्योंकि इसमें आप बाकी मैच कर लीजिएगा। शिव सुंदरम जो है आपका कावेरी नदी पे है, नागार्जुन सागर जो है भागीरथी पे है, और नागार्जुन सागर जो है आपका कृष्णा नदी पे है। तो और जयकवाड़ी जो है आपका ये गोदावरी पे है, और टिहरी जो है आपका भागीरथी पे है। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हम आगे को बढ़ते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हुए देखिए 12वां क्वेश्चन जो आया था, इसमें से आपका अध्यक्ष के बारे में पूछा हुआ था कि कौन उसके अध्यक्ष थे। तो वो है BR अम्बेडकर। नेक्स्ट है पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ कब हुआ था। तो इसका आंसर है बी 2 अक्टूबर 1959 पे। और अगर वैसे आपसे पूछा जाए कि भारत में पंचायती राज कब मनाया जाता है, तो वो होता है आपका 24 अप्रैल में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी बहुत बारी आते ही हैं जीके का। तो इसका भारत का पंचायती राज जो मनाया जाता है 24 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया था। तो यह है आपको 42वें संशोधन में द्वारा। 15वां क्वेश्चन है भारत सरकार द्वारा वित्त विधेयक किस सदन में पेश किया जाता है। इसका सही उत्तर आ जाएगा राज्यसभा, विधानसभा, लोकसभा या विधान परिषद में। तो 15 का जो आ जाएगा लोकसभा में इसको प्रस्तुत किया जाता है। फिर उसके बाद है ऑपरेशन क्लीन अलर्ट का तात्पर्य है, इसमें जो है आपका नेवलों के बालों के गैर कानूनी व्यापार पर नियंत्रण का अभियान है। नेक्स्ट है वर्तमान के भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा क्या कौन है। अभी जो वर्तमान में है वो है GC मुर्मू, और ये गवर्नर भी हैं, रह चुके हैं आपके जम्मू एंड कश्मीर के। और नेक्स्ट मूविंग ऑन टू दी नेक्स्ट इज भारत के राष्ट्रपति निर्वाचक मंडल कौन शामिल नहीं होता है। जो शामिल नहीं होता है तो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, और राज्यसभा, विधानसभा के सभा निर्वाचित सदस्य भी होते हैं, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य नहीं शामिल होते हैं। तो ये आ जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। कपास का प्रमुख घटक है
अच्छा 1 मिनट, जो हमसे ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है 18th में, वो पूछा है कि निर्वाचन मंडल में, अच्छा लोकसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं, राज्य विधानसभाओं के भी होते हैं, राज्यसभा के भी होते हैं, राज्य विधान परिषदों के द्वारा निर्वाचित सदस्य नहीं होते हैं। नेक्स्ट है 19वां क्वेश्चन है, कपास का प्रमुख घटक है सेलुलोज, सबसे बड़ा। फिर है वर्णंत व्यक्ति किन रंगों के भेदों में नहीं कर सकता, लाल एवं हरा। सर्वाधिक धात्विक खनिज पाए जाते हैं, 21वां प्रश्न है, इसमें है आपका धारवाड़ क्रम की चट्टानों से। नेक्स्ट अगर हम आगे को बढ़ते हैं तो नेक्स्ट है हमारे पास गोविंद बल्लभ पंत सागर नाम कृत्रिम झील स्थित है, तो ये हो जाएगा आपका रेहनबाद परियोजना में, जो कि यूपी पे है। फिर सैटनिक वर्सेस नामक पुस्तक के लेखक हैं, इसकी जो आपके लेखक हैं वो है सलमान रश्दी। रैयत बाड़ी भूमि लगान व्यवस्था पर भूमि का अधिकार था, इसका ऑप्शन है फर्स्ट कृषक के पास है इसका करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टू दी नेक्स्ट इज केंद्रीय आलू अनुसंधान कहाँ स्थित है, वो है हमारा शिमला में। फिर नेक्स्ट है ब्रिक्स का 11वां शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था ब्राज़ीलिया में। ब्रिक्स में है मतलब कि ये फुल फॉर्म जो है आपका, इसे ब्राज़ीलिया, रशिया, इंडिया, ठीक है, तो इस तरीके से आगे को चलता चला जाएगा। तो जो 11वां हुआ है वो ब्राज़ीलिया है। नेक्स्ट है हमारे पास ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, तो वो है आपका, सारे ऑप्शन आपने पढ़े होंगे, तो इसका करेक्ट आंसर है बी, क्योंकि ये जो दिया गया था 1961 में पहली बार दिया गया था। ठीक, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट इज दैट 28 वाला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वायुमंडल के स्तरों एवं उनके अभिलक्षणों के समूलन में नहीं सही है। ठीक है, तो अब देखो इसका आपने मैच कर लीजिएगा, जो इसका करेक्ट आंसर है वो है सी 1 2 3 4। ठीक है, ये सारी चीज़ें सही हैं। उसके बाद हम आगे को बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद 29 क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के दर्शन के संबंधित विषयों को संकलित किया गया है अभिधम्म पिटक पे। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, अंटार्कटिका के सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट विंसन का सफलता आरोहण करने वाली पहली दिव्यांग महिला पर्वतारोही हैं, इनमें से कौन सी हैं? आपने कौन सा टिक लगाया, आप इसको भी चेक करें अपने सारे आंसर्स को। अरुणिमा सिन्हा, चान हाओ चिंग, बचेंद्री पाल, इनमें से कोई नहीं। जो 30 का करेक्ट आंसर है वो अरुणिमा सिन्हा। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम मूव करते हैं। तो नेक्स्ट वाला है हमारे पास 22वां फीफा विश्व फुटबॉल 2022 का आयोजन होगा। कहाँ होने वाला है इसका आयोजन? तो ये है आपका कतर में है। नरसिम्हन समिति संबंधित है, नरसिम्हन समिति जो है हमारी वो है आपका बैंकिंग क्षेत्र के सुधार से। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, तो इसका जो है बी ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़ते हैं, 26 जनवरी 2020 के गणतंत्र दिवस के मुख्य समारोह के अतिथि कौन थे? वो बोल्सोनारो थे, तो वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है दिसंबर 2019 में कोरोना वायरस संक्रमण के, ये तो सबको अच्छे से पता होगा और मैं आशा करती हूँ कि सबका आंसर ये सही आप लोगों ने लगाया होगा, तो इसका आंसर बिना देखे वुहान। ठीक है, फिर नेक्स्ट है वर्ष के प्रारंभ से लेकर अंत तक होने वाली टेनिस की ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिताओं का आयोजन का सही क्रम कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ए, बाकी आप इसमें मैच कर लीजिएगा आगे को। ठीक है, फिर नेक्स्ट है 37 क्वेश्चन, वो ये है कि वाणिज्य बैंकों में गैर निस्पादी परिसंपत्तियों, एंड दैट मीन्स जो आपका एनपीए है उसका अर्थ है ऋण जिन पर ब्याज तथा मुख्य रकम की वसूली नहीं होती है। फिर एक राज्य का महाधिवक्ता का कार्यकाल होता है 6 वर्ष होता है इसका, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। फिर नेक्स्ट है आपके पास 39 क्वेश्चन है, लोकसभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका करेक्ट आंसर है ए, बाकी आप इसको पढ़ लीजिएगा पूरा, अपने ऑप्शन में इसको दिखा देते हैं ढंग से। तो ये है आपका प्रश्न 39 और इसका करेक्ट आंसर है फर्स्ट वाला। नाउ मूविंग टू दी नेक्स्ट इज, ये हमें कुछ संस्थान और उसके ध्येय वाक्य दिए गए हैं जो एक दूसरे को रिलेट करते हैं, और इसमें से करेक्ट आंसर है आपके पास डी, क्योंकि भारतीय नौसेना का है जो फर्स्ट वाला है इसका। भारतीय नौसेना का कौन सा वाला है? डाकतार विभाग का कौन सा है? भारतीय वायुसेना, ये हमें इसमें से ढूंढना था और ढूंढने के बाद हमें मिला है कि कौन सा किसका, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, नाउ मूविंग टू दी नेक्स्ट इज, हवाई जहाज में उपयोग में लाए जाने वाले ब्लैक बॉक्स का रंग क्या होता है? देखो नाम तो हमें इतना
ब्लैक दे रखा है और ब्लैक कहीं भी इसके ऑप्शन में भी नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर है नारंगी। ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस 2020 का महिला सिंगल्स खिताब किसने जीता? तो इसका है सोफिया केनिन ने जीता है। 43 है, निम्न में से किसी 17वीं लोकसभा हेतु कार्यकारी अध्यक्ष प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किए गए? तो जो प्रोटेम स्पीकर हैं अभी यहाँ पे 17वीं लोकसभा हेतु के, वो डॉक्टर वीरेंद्र कुमार हैं, और ओम बिरला जो हैं ये अध्यक्ष है हमारे इसके। नेक्स्ट अगर हम आगे को बढ़ते हैं तो ये है, निम्नलिखित में से राज्यसभा के विषय में कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो 44 में से बाकी आप पढ़ लीजिए कि भंग नहीं की जा सकती है, और इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। प्रत्येक 2 वर्ष बाद इसके तिहाई सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है। चौथा है, इसके सदस्य 25 वर्ष के कम आयु के होंगे। तो इसमें से आपको सही उत्तर का चयन करना है, जिसमें से सी ऑप्शन करेक्ट है। और नेक्स्ट अगर हम बढ़ जाते हैं आगे को, तो 5 से 8 नवंबर 2019 तक 5वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये जो आपका आयोजित किया गया है वो है आपका कोलकाता में। ठीक है, फिर अब हम आगे को बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध ग्रंथ महाभारत का मूल नाम क्या था? अभी इतना पूरा लॉकडाउन में हमने महाभारत देखी है, तो इसका मूल नाम भी आप जान लीजिए कि जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जय संहिता। सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? ये है हमारा मुंबई में। फिर है नेक्स्ट, जब हम थोड़ा बढ़ते हैं तो देखो, निम्नलिखित में से किसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था? इसमें से किसका नेतृत्व उन्होंने नहीं किया है? भारत छोड़ो का उन्होंने किया, खेड़ा का किया, सविनय का किया, बारदोली सत्याग्रह का उन्होंने नहीं किया है। नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं इसमें, निम्नलिखित घटनाओं का सही अनुक्रम क्या है? तो साइमन कमीशन, भारत छोड़ो आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। तो इसमें से कौन सा करेक्ट है आपके पास, उसको आपको देख लेना है और टिक लगाना है। वो है करेक्ट आंसर जो इसमें है 3, 4, 1, 2। ठीक है, सबसे पहले जो आया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, फिर मिंटो मॉडल सुधार हुआ है, उसके बाद साइमन कमीशन, फिर भारत छोड़ो आंदोलन। और अंतिम प्रश्न है, केंद्रीय मृदा एवं जल संरक्षण अनुसंधान व प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ देहरादून। तो ये रहे आपके पूरे जीके के जो हमने यहाँ पे पूरे डिस्कस कर लिए हैं, और अब आप इसको चेक कर लीजिए, देखिए कि कितने आंसर्स आपके सही हैं। धन्यवाद। और जल्द ही मैं अभी आपके सामने मैथ्स की आंसर की भी लेके आऊँगी। सो गाइस, थैंक यू। और अपने कितने आपके सही हुए वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। So we'll see you all in my next video. Till then, stay tuned, stay safe. Thank you.